नमस्कार बच्चों। आज का सुविचार है, जो लोग इच्छाओं के सेवक हैं, वे पूरी दुनिया के सेवक बन जाते हैं। लेकिन जिनके लिए इच्छा एक सेवक है, उनके लिए पूरी दुनिया भी एक सेवक है। यानी कि हमें अपनी इच्छाओं को अपने अधीन करना है, ना कि स्वयं को इच्छाओं के अधीन कर लेना है। इच्छा यदि हम अपनी इच्छाओं को जीत लेते हैं, अगर हम अपने आप को जीत लेते हैं, अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं, तो हम सारी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के समय में इच्छाओं पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। लॉकडाउन के तहत हमें घरों में भी रहना पड़ रहा है, तो ये हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए ताकि हमें अधिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। आगे देखते हैं स्वावलंबनम का दूसरा पार्ट। अब हम लोग आधी आधे पार्ट की व्याख्या कर चुके थे, उसके आगे का हम देखते हैं। जहाँ कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र हैं, तो जो श्रीकंठ है वो बहुत पैसे वाला है, समृद्ध परिवार से है, कृष्ण मूर्ति निर्धन परिवार से है, कृषक दंपति फैमिली से है, उसके माता-पिता किसान हैं। तो एक दिन श्रीकंठ जो है वो कृष्ण मूर्ति के घर आता है और कृष्ण मूर्ति और उसके माता-पिता उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करते हैं। तो जो श्रीकंठ है उसका मित्र वो बहुत प्रसन्न होता है उनको देख कर के और उनसे कहता है उनके माता-पिता से कि आप लोगों ने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की, मेरा अतिथि सत्कार किया, मुझे बहुत प्रसन्नता है, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है कि आपके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो ये बात सुन कर के जो कृष्ण मूर्ति उसका मित्र है वो कहता है कि मम अपि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। मम अपि यानी कि मेरे भी 8 नौकर हैं। तो वहाँ पर क्या 8 नौकर हैं? तो कृष्णमूर्ति कति कर्मकराः सन्ति? कृष्णमूर्ति के 8 नौकर हैं। ते कर्मकरा कैसे सन्ति और वे नौकर जो हैं वो कौन-कौन हैं? तो वहाँ आगे बताता है वो ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वौ क्षेत्रे यानी कि वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। ये मेरे 8 सेवक हैं, 8 नौकर हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका और ये हर समय मेरी सहायता करते हैं, हर क्षण मेरी मदद करते हैं। क्योंकि ये जो पैर हैं, हम इनके द्वारा कहीं भी चलकर जा सकते हैं, हम इनको आदेश देते हैं। पैर हमें कहीं ज़बरदस्ती लेकर नहीं जाता, बल्कि हम अपने पैरों से कहीं भी जा सकते हैं। हम अपने पैरों को आदेश देते हैं, हमें वहाँ जाना है, तो पैर हमें वहाँ लेकर के जाते हैं। ऐसे ही ये दोनों हाथ भी हमसे कोई भी कार्य ज़बरदस्ती नहीं कराते हैं, बल्कि हम इनको आदेश देते हैं कि हमें ये काम करना है। तो ये हाथ हमारी सहायता करते हैं उस काम को करने में। कोई भी चीज़ उठानी है, रखनी है, इधर-उधर करनी है, वज़न का कोई काम है, कैसा भी है, तो हम अपने इन दोनों हाथों के द्वारा ही उस कार्य को संपन्न करते हैं। तो यानी कि हमारे ये सेवक हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हाथ हमारे कार्य करते हैं। आगे हैं 2 नेत्र, तो 2 नेत्र कैसे करते हैं? हम जो भी अच्छा-बुरा देखना चाहते हैं, तो हम नेत्र उसमें हमारी सहायता करते हैं। तो हम इनको आदेश देते हैं कि हमें ये देखना है, तो वो नेत्र हमें उस चीज़ का रूप का, आकार का हमें ज्ञान कराते हैं। ऐसे ही कान, तो कानों से हम अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनते हैं, तो ये भी 2 हमारे क्या हैं? हमारे नौकर हैं कि जैसे हम अच्छा-अच्छा सुनना चाहते हैं, ये हमारा मनोरंजन करते हैं अच्छा-अच्छा सुन कर के। तो ये भी हमारे सेवक हैं। तो इस प्रकार से उसने अपने 8 सेवक बताए। तो कृष्णमूर्ति कति कर्म करा संति कितने कर्म कराते? अष्टौ 8 ते के वे क्या-क्या थे? ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे क्षेत्रे इति आहत्य अष्टौ सन्ति। इनको लेकर के 8 हैं। कृष्णमूर्ति एते सेवका सर्वदा साहाय्यं कुर्वन्ति। कृष्णमूर्ति की जो सेवक हैं सर्वदा हमेशा और सभी जगह सहायता करते थे। है ना? सर्वदा कृष्णमूर्ति पार्श्वे एव निवसन्ति और हमेशा कृष्णमूर्ति के पास ही रहते क्योंकि हाथ-पैर नाक, मुख, कान जो भी हैं वो सभी क्या हमारे शरीर का एक भाग है, तो वो हमारे साथ ही रहते हैं, जहाँ-जहाँ हमारा शरीर जाएगा वहाँ-वहाँ वो अंग भी जाते हैं। कृष्णमूर्ति ये सेविका सन्ति तेतु तस्य शरीरस्था हस्तपादादयः। तो कृष्णमूर्ति के जो सेवक हैं वे तो उसके शरीर में ही स्थित हैं, हाथ-पैर आदि। आगे देखते हैं किंतु तव भृत्या सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुं न शक्नुवन्ति। फिर वो श्रीकंठ से कहता है कि लेकिन तुम्हारे जो सेवक हैं, ये जो नौकर-चाकर हैं, सेवा कर रहे हैं, कोई पंखा चला रहा है, कोई यहाँ पैर दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये जो तुम्हारे वो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, हमेशा तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। तो श्रीकंठ स्वकार्यम स्वयं न करोति, श्रीकंठ जो अपना काम खुद नहीं करता है, अन्यैः सेवकैः कारयति, दूसरे उसके जो सेवक हैं, नौकर हैं, वो करते हैं। कर्मकराः सदैव उपस्थिता न भवन्ति, कर्मकरा नौकर जो है वो हमेशा उपस्थित नहीं होते। ते विरामं स्वीकुर्वन्ति, वे छुट्टी भी लेते हैं, अवकाश भी लेते हैं, स्वीकार करते हैं। अतः ते सदैव सर्वत्र च उपस्थिता न भवन्ति, इसलिए वे हमेशा उपस्थित नहीं हो सकते, किसी भी दिन वो छुट्टी कर लेते हैं। तो हम तो स्वकार्य भृत्याधीनी और तुम्हारा जो काम है वो तो भृत्यों के अधीन है यानी कि नौकरों के अधीन है। तो तुम कस्य अधीनी तुम किसके अधीन हो? तुम नौकरों के अधीन हो। बिना नौकर का कोई काम नहीं होगा। नौकर नहीं आया तो घर में साफ-सफाई नहीं होगी। नौकर नहीं आया तो घर में खाना नहीं बनेगा। नौकर नहीं आया तो घर में कपड़े नहीं धुलेंगे।
यानी कि बिना हम नौकरों के कोई कार्य नहीं कर सकते। हमारा जो पूरा जीवन है वो नौकरों के अधीन हो जाता है। तो किमर्थम त्वं भृत्याधीनः अस्ति, तुम किस लिए भृत्यों के अधीन हो? तो स्वकार्याय, अपने कार्यों के लिए हम नौकरों पर अधीन हैं। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि, यानी कि जब-जब वे अनुपस्थित होते हैं तब-तब तुमको कष्ट होता है। तो आपने देखा अनुपस्थित वो कब होते हैं? कभी तबीयत खराब है, कभी परिवार में कोई कार्य है, आकस्मिक कार्य आ जाता है तो वो छुट्टी ले लेते हैं। और जिस दिन वो छुट्टी ले लेते हैं उस दिन घर के सभी सदस्यों की बैंड बज जाती है, यानी कि वो कुछ भी काम नहीं हो पाता है। सभी एक-दूसरे पर क्रोध करते रहते हैं। तो त्वं कदा कष्टम् अनुभवसि, तुम कब कष्ट अनुभव करते हो? तो यदा यदा कर्मकरः अनुपस्थितः भवन्ति, जब जब नौकर छुट्टी पर होते हैं तब-तब तुमको कष्ट होता है। क्योंकि वे नौकरों के अधीन होते हैं। ते जना यदा सेवकाः न भवन्ति तदा कष्टम् अनुभवन्ति। तो वे लोग जो जिनके सेवक नहीं होते, जिनके नौकर उस नहीं आते हैं, तो उस दिन वो कष्ट का अनुभव करते हैं। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, और स्वावलंबन में तो हमेशा सुख है, न कदापि कष्टं भवति, कभी कष्ट नहीं होता। तो सर्वदा कथं सुखम भवति, कब कैसे सुख होता है? स्वावलंबन में सुख होता है। स्वावलंबने कष्टं भवति वा? स्वावलंबन में कष्ट होता है, आत्मनिर्भरता में कष्ट होता है? न। स्वावलंबने कदापि कष्टं न भवति। यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं, स्वावलंबने सप्तमी विभक्ति है एकवचन में, सर्वदा यानी कि नित्यम, हमेशा। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुमिच्छामि, आज मैं भी अपना कार्य स्वयं करना चाहता हूँ। तो अधुना इदानीं, अब स्वकार्याणि, अपना काम स्वयमेव अपने द्वारा ही इच्छामि, चाहता हूँ। तो अधुना सः किम इच्छति, अधुना आज वह क्या चाहता है? तो अधुना सः स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुमिच्छति, आज वह अपना कार्य स्वयं करना चाहता है। अधुना सः स्वकार्याणि कथं कर्तुमिच्छति, कथं यानी कि कैसे करना चाहता है? तो अधुना सः स्वकार्याणि स्वयमेव, आज वह अपना काम अपने आप ही करना चाहता है, खुद ही करना चाहता है। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि, भवतु ठीक है। सार्धद्वादशवादनम, अर्धेन सहितम द्वादशवादनम, यानी कि 12:30 बजे हैं। सार्ध यानी कि साढ़े, द्वादश 12, अब 12:30 बज गए हैं। साम्प्रतं गृहं चलामि, अब घर चलना चाहिए। तो परस्परम संभाषणेन बहुकालम अपगतः, आपस में बातचीत करने में बहुत सारा समय निकल गया। श्रीघंटा घटीम दृष्ट्वा वदति, श्रीकंठ जो है घड़ीम को देख करके कहता है, इदानीम सार्धद्वादशवादनम, अब 12:30 बज गए हैं। अहम गृहम गच्छामि, अब मैं घर जाता हूँ, ऐसा वो कहता है। तो पाठ का संदेश क्या है? ये पाठ में बहुत अच्छी सीख देता है। स्वकार्यम स्वयं करणीयम, अपना काम स्वयं ही करना चाहिए। आत्मनिर्भर जना सुखी भवति, जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होता है वो व्यक्ति सुखी होता है। ते सेवकेषु यदि निर्भरा भवति, सेवकों पर यदि निर्भर होते हैं, तर्हि सेवकानां अभावे दुखी भवति, तो फिर सेवकों के अभाव में दुख होता है। किम भवान भवान स्वकार्यं स्वयं करोति, क्या आप अपना काम खुद करते हैं? विद्यालय आगमन काले स्वस्य वस्त्राणि स्वयं धृत्वा, स्यूतो पुस्तकानि स्वयं संस्थाप्य, पादरक्षां च धृत्वा भवान विद्यालयम् आगच्छति खलु, यानी कि विद्यालय आने के समय आप अपने कपड़ों को स्वयं धारण करते हैं, यानी कि स्कूल जाने के लिए स्वयं तैयार होते हैं। स्यूते पुस्तकानि स्वयं संस्थाप्य, और अपने बैग में अपनी जो किताबें, कॉपियाँ हैं, वो सारा सामान आप स्वयं ही रखते हैं उसमें। पादरक्षां धृत्वा, और अपने जूतों को पहन करके अपने स्वयं ही पहनते हैं जूतों को। तो आप इस तरह से विद्यालय जाते हैं, तो ये काम आप स्वयं करते हैं। तथैव स्वस्य गृहपाठं स्वयं करोति खलु तर्हि उत्तमम्। तो तथा वैसे ही अपना घर का जो पाठ है वो भी स्वयं ही करना चाहिए। स्कूल से जो भी वर्क मिलता है वो स्वयं ही कर लेना चाहिए बिना किसी के कहे। तो यही सब बातें अच्छी कही गई हैं। धन्यवाद।